करें योग रहें निरोग। योग ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। सिटी होम न्यूज़ आत्मा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जो साल के 365 दिन योग अभ्यास करते हैं। मैं बात कर रहा हूं सुधीर महाजन जी की, जो लुधियाना में आर्ट ऑफ लिविंग को लेके आए और आज आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ योग का जो अवेयरनेस है पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कामयाब हो रहे हैं। सुधीर जी, स्वागत है सर आप। थैंक यू जी। सर, आज मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को योग के महत्व बताएं, क्या क्या फ़ायदे हैं योग करने से, वो सारा कुछ बताएं। योग का फ़ायदा तो मैं शब्दों में नहीं दे सकता, जो भी मैंने किया है और उसका अनुभव भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जैसे आदमी ये पूछे कि नहाने का क्या फ़ायदा है, खाने का क्या फ़ायदा है। आपको नहाएगा तो उसको नहाने के बाद ही उसका फ़ायदा नज़र आएगा, या खाएगा या उसके बाद उसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो ये तो एक अनुभव का खेल है। अनुभव से ही जान पाएगा उसने योग से क्या पाया है और योग से क्या उसके जीवन में परिवर्तन आया है। सर, आपकी दिनचर्या में योग क्या महत्व रखता है? दिनचर्या में उतना ही महत्व रखता है जैसे रात को नींद, सुबह 3 टाइम का खाना, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि खाने के बिना तो आप 3 4 5 दिन 6 दिन हफ्ता गुजारा कर लेंगे, लेकिन योग के बिना अगर आप करने के बाद ये महसूस करते हैं कि योग के बिना आप गुजारा आपका नहीं चल सकता, शरीर आपका कहीं ना कहीं इसकी डिमांड करेगा। योग पद्धति में सबसे अच्छी जो योग आसन है वो कौन सा योग आसन है और स्ट्रेस के लिए कौन सा अभ्यास करना चाहिए? देखो, इस योग में कोई इस तरह का कंपैरिजन नहीं है कि कौन सा योगासन बढ़िया है, कौन सा योगासन ज़्यादा बढ़िया है। इसमें जो प्राणायाम है, जो श्वास की क्रिया है, वो स्ट्रेस के लिए बहुत ही लाभकारी है। और हर आसन का अपना स्थान है। अगर पीठ के लिए करेंगे तो ये आसन अच्छा है, शरीर के लिए, पेट के लिए या छाती के लिए, जो भी अंग बने अपने भगवान ने हमें दिए हैं, तो उसको जिस तरह के योग साधना में पद्धति या आसन सिखाए गए हैं, हर आसन का अपना शरीर के लिए लाभ है। सर, आप एक खुद बिजनेसमैन हैं। आज के व्यस्तम जीवन में कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हर किसी को जल्दी से उतार लेनी चाहिए या हर कोई कर सके? व्यस्तम जीवन में इसकी महत्व और बढ़ जाता है। अगर हम खाली जीवन जीते तो शायद योग का इतनी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि हम व्यस्तम जीवन जीते हैं तो हमें अपने जीवन से ज़्यादा क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो उसके लिए योग साधना चाहिए ताकि शरीर हमारा ज़्यादा काम कर सके, बिना थके काम कर सके और उत्साह के साथ काम कर सके। सर, सूर्य नमस्कार के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? सूर्य नमस्कार एक सीक्वेंस ऑफ आसन है। तो इसके बारे में जो अपने तंग दिली के सोच वाले लोग हैं, उन्होंने इसको किसी धर्म के साथ जोड़ा है, जबकि सूरज किसी धर्म का नहीं है। सूरज की रोशनी किसी धर्म खास के लिए नहीं मिलती। दुनिया को हर जीव उसका लाभ उठाता है, किसी धर्म का हो। तो इसका सूर्य नमस्कार का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो सूर्य अंश है उसको मजबूत करना है। क्योंकि 5 तत्वों का हमारा शरीर की रचना हुई हुई है। तो 5 तत्वों के जो हर स्थान का अपना, हर तत्व का अपना स्थान है। तो सूर्य एक अग्नि का प्रतीक है, तो इसलिए इसका आसन करने से आदमी के अंदर अग्नि तत्व प्रबल होता है। टॉप 5 आसन की अगर बात की जाए, या आप खुद जो आसन करते हैं, योग करते हैं सुबह उठ के, कैसे कैसे किस सीक्वेंस में करने चाहिए? देखो, इसमें सीक्वेंस तो जो जैसे खड़े होके आसन है उसको खड़े होके करो, फिर बैठ के आसन है बैठ के करो, फिर पीठ के बाहर आसन है उसको पीठ के करो, पेट के बाहर आसन है पेट के करो। तो इस तरह सीक्वेंस बन जाती है जिसके अनुसार आपका शरीर भी कंफर्टेबल रहता है और आपको उसमें करने में इजी रहता है। आज के माहौल में हम देखते हैं स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन ये भी साथ में देखा गया, लोग जैसे रेलवे स्टेशंस में या बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स पे भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल भी बहुत भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल्स में भी बहुत लोग देखते हैं कि बड़ी दिक्कत में आते हैं। इन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल खाली हो जाएं, पर अगर हॉस्पिटल भरे हुए हैं, अगर इसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना दोष है, हमने अपने समय को ठीक समय के अनुसार नहीं उसको बांटा, दिनचर्या को ठीक ढंग से नहीं बांटा। अगर समय को ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, कुछ समय जैसे कुछ आदमी दिनचर्या में खाना खाने को लगाता है, कुछ कारोबार में 8-10 घंटे लगाता है, तो उसी में आधा घंटा पौना घंटा ये लगा लेगा, तो उसके काम में, सब काम में उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा।
सर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या मैसेज देना चाहोगे? 21 जून को जो अपना इंटरनेशनल योगा डे थ्रू अपना यूनाइटेड नेशंस एक दिन चुना गया है। इसके लिए सिर्फ यही है कि जैसे वैसे तो योगा हम सब अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों में करते हैं। 21 दिन का ये है कि कहीं ना कहीं मिल के करें ताकि उसकी जागरूकता और बढ़े, उसका इम्पैक्ट समाज पे और बढ़े। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे सुधीर महाजन जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के ज़रिए योग का जागरूकता फैला रहे हैं। कम से कम लुधियाना के अंदर तो आज योग का महत्व सभी को बताने में ये कामयाब दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह और शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहे आत्मा टीवी।